10 दिन में पैसा डबल, 1 महीने में आप बनेंगे करोड़पति, सारी दुनिया की वेल्थ, सब आपको कुछ नहीं करना है। थोड़े टाइम बाद आप बस घर बैठोगे, आराम से खाओगे। आप इतनी जनरेशनल वेल्थ लाइफ में इकट्ठी कर लोगे कि आपकी आने वाली पीढ़ी मस्त बैठ के खाएंगी। मस्त मतलब आपको आगे कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। मैं ऐसे फंसते फंसते बची। चलिए किस्सा बताती हूँ। अभी मेरे को गाना गाने का शौक है। कुछ दिन पहले मैं गई थी अपने फेवरेट कैरोके स्टूडियो, तो ऐसे गाना गा रही हूँ अपना नॉर्मल, थोड़ा 1-2 गाने गाए और अपना नॉर्मल बैठ के मैं एंजॉय कर रही हूँ और दूसरे गाने को। तो उधर मेरी मुलाकात होती है एक बुजुर्ग आदमी से, और ऐसे वैसे बुजुर्ग नहीं, इतने अमीर बुजुर्ग कि वो पूरा मतलब दुनिया खरीद ले, ऐसे बुजुर्ग। आप समझ सकते हैं कैसे, मैं बताती हूँ। दिखने में अमीर, उन्होंने पहनी है मोटी मोटी गोल्ड की चेनें, एक्सपेंसिव घड़ी, घड़ी भी उनकी है गोल्ड की, दूसरे हाथ में उनका है ब्रेसलेट, चश्मा उनका जो चश्मे का साइड का जो फ्रेम है पूरा गोल्ड का, जिस पेन से वो लिखते हैं गोल्ड की। आप बिलीव कर सकते हैं? मतलब वो इतने, मे बी मुझे लगा ठीक है उनको शौक होगा गोल्ड का, या जो भी कई कई लोगों को शौक होता है। मैं ऑब्जर्व करी थी 1-2 बार, तो मैं गई तो मैं देख रही हूँ कि वो जो भी सब गाना गाने आ रहे हैं, जो भी सब गाना गा रहे हैं, सबके पैसे वही दे रहे हैं हर बार। नोट, वो जो वॉलेट खोल के पैसे दे रहे हैं, पूरा मोटा उनका पैसे से भरा हुआ वॉलेट है, सब मतलब मस्त। और वो जा रहे हैं आसपास, जहां से भी वो गाना गा के निकल रहे, वो अपने जो भी जा रहे हैं उनको, जो वॉचमैन बैठा है बाहर स्टूडियो के, उसको पैसे देके जा रहे हैं, उसमें उसको नोट बांट के जा रहे हैं। मतलब ऐसे पैसे बांट रहे हैं जैसे यार लिटरली पेड़ से वो खिला के आए हैं। तो अब मेरी क्या है, सवाल पूछने की बहुत आदत है। मैंने पूछा, अंकल आप ऐसा क्या करते हैं, या तो आप बहुत अमीर हैं, या तो आपने बहुत कुछ अच्छा बिजनेस करते हैं आप। मेरी ऐसी बातचीत चालू हुई उन अंकल से। अब ही मैं उनका नाम नहीं मेंशन करना चाहूंगी, विच इज वेरी रॉन्ग। ही वुड बी अराउंड 67 years। मेरे नाना दादा की उम्र के। मेरे को लगा यार मतलब क्या बात है, बातचीत करने में काफी नॉलेजेबल लगे, स्वीट लगे, इनोसेंट अच्छे लगे बातचीत करने। मेरी उनसे बातचीत चालू हुई। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा आप क्या करते हो, क्या चीज आप क्या पढ़ाई कर रहे हो। मैंने कहा अंकल वैसे मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है, बट अभी मैं कुछ और दूसरी पढ़ाई कर रही हूँ, एंड साइड में छोटा मोटा अपना पार्ट टाइम जॉब जगल कर रही हूँ कि मैं अपने एक्सपेंसेस निकाल सकूँ, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक बीइंग डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स फॉर मनी। उनका बहुत अच्छी बात है। तो बोले बेटा क्या ये सब में रखा है, अपना बिजनेस करो, अपना पैसा कमाओ। मैं कहा हाँ अंकल करूंगी, थोड़ा सा वक्त देके। वैसे मेरे फादर का भी बिजनेस है, बट मैं थोड़ा वक्त लेके अपना खुद का कुछ इस इंडस्ट्री में करना चाहूंगी आगे जाके। ऐसे में हमारी बातचीत हुई। तो बेटा बेटा इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, तुमने कभी पैसिव इनकम का नाम सुना है, क्या होता है? मैंने कहा हाँ अंकल मेरे को पता है, पैसिव इनकम मतलब आप बैठे बैठे ऐसा एक सोर्स क्रिएट करते कि आपको एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना है उस अर्निंग के, उसमें आप बैठे बैठे पैसे कमाते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा क्या तुम ये चीज करना चाहोगे? तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आया। मैं कहा "हाँ, अंकल मुझे लगा क्या बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं करियर की, ये है वो है। पर उन्होंने कहा बेटा तुम अपना मेन करियर, अपना मेन पढ़ाई मत छोड़ना कभी, तुम पहले ये सोर्स क्रिएट करो, फिर जाके तुम अगर तुम्हें अच्छा लगे तो छोड़ देना। मैंने कहा यार अच्छा ही है, होटल इंडस्ट्री में मैं 14-14 15-15 घंटे घिसती हूँ अपनी शिफ्ट में। मैं कहा यार ये तो बैठे बिठाए मुझे पैसे मिलेंगे, अच्छी खासी अमीर बन जाऊंगी, मेरा मतलब बंगला होगा, गाड़ी बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा, सब होगा। और मम्मी पापा सोचेंगे क्या बात है तरंग ने इतनी सी उम्र में इतना सब कर लिया, वो लोग अलग प्राउड फील करेंगे। मैं सोचा करके देखते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा मेरा ना ये कंपनी यहाँ पे है, इस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ जो पैसिव इनकम के उस पे है, तो तुम अपने मम्मी पापा को लेके आना। मैंने कहा मैं खुश हो गई यार, मम्मी पापा को बुला रहे, मतलब बहुत अच्छा होगा, अच्छा मजा आएगी। जब जब हमारी मुलाकात हुई, 1-2 बार ऐसे ही उन्होंने बुलाया मेरे को कुछ काम से, तो उन्होंने कहा जो चाहिए तुम्हें खाओ, जो ऑर्डर करना है रेस्टोरेंट में करो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मतलब ऐसे उन्होंने मेरे को कुछ डिस्कस करने के लिए बुलाया एक बार।
कहा यार, मतलब मैं बाहर जा रही हूँ निकल के, तो वो वॉचमैन को पैसे बांट रहे हैं, ऐसे ही नोट दे रहे हैं, टिप वो रेस्टोरेंट में टिप दे रहे हैं 500 रुपए। मैंने कहा यार ऐसा क्या करते हैं अंकल। फिर मेरे को थोड़ा टू गुड टू बी ट्रू लगा वो चीज वो दिन। मैं सोचा मतलब होगा कुछ तो इनका बड़ा काम होगा। मैंने ऐसे हम मम्मी पापा जाके आए, उन्होंने यही लालच दिया कि फ्री लंच है ये सब है, जाके आओ मम्मी पापा को लेके आओ। मैंने मम्मी पापा को बोला कि चलो, पापा बोले ठीक है देख के आते हैं। हम उधर गए तो वहां पे ऐसे चमचमाते ब्लेजर में बड़े मतलब अच्छे पर्सनालिटी के जेंटलमैन खड़े थे स्टेज पे, अपनी अपनी स्पीचेस दे के जा रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस है ये है वो है। वो कंपनी किस पे बेस्ड है, डायरेक्ट सेलिंग पे। उन्होंने पूरा अपना इंडस्ट्री दिखाई, अपना कंपनी दिखाई पूरा, कैसे वो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या काम करते हैं। मैं वो चीज मेंशन नहीं करना चाहूंगी यहाँ पे फॉर सेफ्टी रीजंस, बट उन्होंने ये सब हमें दिखाया। फिर उन्होंने कहा आपको इस चीज का अगर डिस्ट्रीब्यूटर, बेसिकली उन्हें चाहिए था मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूटर बनूं और मैं उनके बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, प्रोडक्ट बेचू कमाऊं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं। पर फिर मैं सोचू कि क्या ये चीज सही है, क्या इस चीज से पैसा कमाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा बस आपको ये हमारा किट लेना है, आपको यूज करना है, आपको अच्छा लगा आपको और 2-3 लोग अपने साथ आगे जोड़ने इस उसमें। तो उस दिन रात को मेरी पापा से ऐसे बातचीत हो रही थी, तो मैंने पापा को बताया कि वो अंकल चाहते हैं कि मैं इस चीज में जुड़ूं। पापा बोले बेटा थोड़ा सा मुझे ये चीज फ्रॉड लग रही है, स्कैम लग रही है, ठीक नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा इस बारे में, फिर भी मैंने सोचा है करके देख लेते हैं। बस मुझे तो क्या है, 2 लोगों को ही जोड़ना है, मेरा पैसा डबल, मैं अमीर, मैं करोड़पति, मुझे बैठे बैठाए पैसे मिल जाएंगे, ऐसा मुझे लगा। फिर मैं एक दिन रात को बैठी सोच रही थी जो भी मेरे लाइफ में इंसिडेंट्स हुए वो अंकल से रिलेटेड जो भी सब हुए। मैंने सोचा ऐसे ही घुसने से पहले, मैं अगले दिन वो प्रोडक्ट लेने वाली थी, मैंने सोचा ये करने से पहले मैं एक बार कुछ रिसर्च करके देखती हूँ यूट्यूब पे गूगल पे। ऐसे मैंने रिसर्च की, मैंने गूगल पे गई, नेटवर्क मार्केटिंग डाला वैसे नॉर्मल। फिर मेरा दिमाग खराब हो गया यार, मतलब इतने इस चीज पे वीडियोस है, नेटवर्क मार्केटिंग एलएलएम स्कैम्स के ऊपर। मैंने 1-2 वीडियोस खोले। मैंने क्या क्या आपको फ्री लंच पसंद है, क्या आपको फॉरेन वेकेशन जल्दी चाहिए, क्या आपको बड़े बड़े यॉट्स चाहिए, या आपको बड़े बंगले चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को, इनोसेंट लोगों को, स्टूडेंट्स को खासकर फंसाया जाता है। आपको बोल देंगे आप प्रोडक्ट ले लो और फिर आप उसको बेचो, आप 2 लोगों को जोड़ लो टीम में। इसे हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। बड़े बड़े ब्लेजर में लोग आएंगे और आपको ये ज्ञान देके चले जाएंगे। और फिर असली स्कैम तब शुरू होता है जब आप इस चीज में जुड़ जाते हो एंड उसके बाद आपको कहा जाता है, आप ऐसा फंसते हो, आप अपने दोस्तों से दूर हो जाते हो, क्योंकि कोई भी लॉजिकल इंसान इस चीज में नहीं फंसना चाहेगा। कोई भी जो दिमाग रखता है वो सोचेगा 10 बार। प्लस आपकी फैमिली से आप दूर होने लगते हो, आपको कहा जाएगा, आपको मीठी मीठी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें कही जाएंगी। मैं फंसते फंसते बच गई। लिटरली उस रात को मेरे हाथ पे फ्रेंड्स गूज़बम्प्स थे कि शिट, मैं कितने बड़े, पापा कितना सही कह रहे थे उस दिन कि बेटा अगर अमीर और करोड़पति बनना इतना आसान होता, लोगों को सालों नहीं लग जाते। मार्क जुकरबर्ग, अपने गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, फिर इलॉन मस्क तो बेचारा 3 घंटे सोया, उसको ये स्कीम के बारे में नहीं पता। अगर करोड़पति बनना, 10 दिन में पैसा डबल होना इतना आसान होता तो आज हर जन बना होता। मैंने कहा बात तो सही है। तो फ्रेंड्स, मेरा इस इंसिडेंट से, इस स्टोरी से कहने का एक ही मकसद है कि आप प्लीज इन स्कीम्स में मत पड़िए। नेटवर्क मार्केटिंग एलएलएम स्कीम बहुत ही खतरनाक चीज है, डेंजरस चीज है, प्लीज बचिए इन चीजों से। गेट रिच क्विक, 10 दिन में पैसा डबल जैसी चीजें कुछ नहीं होती है। जो चीजें लाइफ में आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनाती है या फाइनेंशियली फ्री करती हैं, नॉट अर्ली इन लाइफ बट लेटर, वो चीजें काम आती है। आपका स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपका डिसिप्लिन, एवरीथिंग मैटर्स, और आपका हार्डवर्क। इन चीजों के आगे कुछ नहीं है लाइफ में। अगर आप सोचेंगे कि आप घर बैठे बैठे पैसिव इनकम इतना इजी होता है तो आज का हर जन करोड़पति होता। थैंक यू सो मच। मेरा बस वीडियो क्रिएट करने का एक ही एम था कि आपके अंदर अवेयरनेस लाऊं इन चीजों को लेके, कि आप इन चीजों से बचे। लाइफ में मैं बच गई, बार बार बची, और कभी भी ऐसा कुछ होता है अपने क्लोज फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स से जरूर डिस्कस कीजिए इन सब में पढ़ने से।
थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए and share it with your friends for more awareness and for more such related contents. Keep watching. Thank you so much.